का, हमारी सुरक्षा का मामला होता है तो मेरे और संबित पात्रा के बड़े गहरे मतभेद हैं, लेकिन उस पर हम एक साथ ही खड़े नजर आएंगे आपको, क्योंकि भारत के आगे सब कुछ खत्म हो जाता है। भाजपा, कांग्रेस, पक्ष विपक्ष ये सब समाप्त हो जाता है। तो मैं पहली बात ये कहना चाहती हूँ। मैं दूसरी बात बड़े सर्वसम्मान से कहना चाहती हूँ, ये अच्छी पहल की है सरकार ने, ऐसी और पहल और मुद्दों पर आम राय बनाने के लिए होनी चाहिए। लेकिन मैं तीसरी बात एक और कहना चाहती हूँ, हर सवाल का जवाब नहीं मिला है, हम इंतजार करने को तैयार हैं। मैं ओवैसी जी की तरह यहां पर आकर कोई इर्रिस्पॉन्सिबल बात करने में बिल्कुल यकीन नहीं रखती हूं। मुझे लगता है कि हमें इस समय चुनी हुई सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा आगे के रास्ते का। लेकिन हां, 3-4 बातें मैं जरूर रखना चाहती हूं। पहली बात, हमारे अभी कितने नागरिक वहां पर हैं, उनको कैसे तुरंत लाया जाएगा, यह बहुत जरूरी मुद्दा है। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी लाने में देरी हुई, क्योंकि जब आपको दोहा के राउंड्स के बारे में पता चल रहा था, जब आप वहां पर बातचीत कर रहे थे, तो शायद यह काम थोड़ा जल्दी हो सकता था। आई थिंक द कंट्री नीड्स नो कि कितने लोग फंसे हैं, कितने लोग आ न सकते हैं, क्या प्रबंध इसके बारे में किए जा रहे हैं। दूसरा, और यह मुद्दा बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। सबको पता है कि इस समय पाकिस्तान चीन के इशारों पर इठला रहा है। पाकिस्तान और तालिबान का जो समर्थन और सपोर्ट है वो सबको पता है। इसलिए जरूरत है कि एंटी काउंटर टेररिज्म मेजर्स हमारे जेएनके में, हमारी बॉर्डर एरियाज पर और पुख्ता किए जाए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ हम लोग कोई खलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तीसरी बात यह जरूर कहना चाहती हूं कि मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 15 और 30 सितंबर 2001 को, मुझे शायद तारीख भी ठीक से याद है, उन्होंने विपक्ष की ब्रीफिंग करी थी जब यूएस ने अफगान का इन्वेजन किया था। मैं खुश हूं कि यहां पर भी ब्रीफिंग हुई है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री महोदय इस ब्रीफिंग को करते तो शायद इसमें ज्यादा वजन, ज्यादा विजन पता चलता। और मैं चौथी अंतिम बात अपनी ये कह के खत्म करूंगी कि इस पूरे मुद्दे से सरकार को समझना पड़ेगा, और मैं चाहती हूं कि वो समझे कि विदेश नीति एक बड़ी परिपक्व तरीके से की जाती है। फोटो अपॉर्चुनिटी विदेश नीति का जो है सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। आज चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, आम सहमति बनाने की जरूरत है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि रशिया ने हमको ट्रोइका प्लस से बाहर रखा, अमेरिका ने 100 देशों के साथ बयान दिया जिसमें भारत नहीं था। इस पर हमें गहरी आपत्ति उठानी चाहिए। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर। क्या इस तरह की आपत्ति उठाई जाएगी? संबित पात्रा जी वो कह रही है कि विदेश नीति के मोर्चे पर कहीं ना कहीं फेल भी रही है अगर कुछ मुद्दों को देखा जाए सरकार। उसके बाद केसी त्यागी जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। संबित पात्रा जी, जवाब दीजिए इस मुद्दे पर। देखिए चित्रा जी, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता, हम तो प्रवक्ता हैं, हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं वो आज इस बैठक में मौजूद थे। हम यहाँ 4 पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, केसी त्यागी जी शायद मौजूद थे, बाकी तो हमारे बड़े नेता मौजूद थे, मेरे तो बहुत सुपर सीनियर मौजूद थे, और मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी के भी जो प्रवक्ता हैं उनके सुपर सीनियर मौजूद होंगे। जब